उमापति महादेव की जय। हरतालिका व्रत पूजा किस तरह से की जाती है, इसकी पूरी वीडियो आपको मिलेगी। सबसे सर्वप्रथम हम अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं और स्वास्तिक बना करके हम चलते हैं अपने चौकी की तरफ। एक हमने स्थान दे दिया है, उसे गंगा जल छांट करके पवित्र कर लिया और हमने लाल या सफ़ेद चौकी लगाते हैं और कपड़ा हमने बिछा दिया है और हमने दोनों तरफ दीपक रख दिए। और दीपक हम बाद में जलाएंगे। पहले हम अपने भोलेनाथ और पार्वती माता का फ़ोटो स्थापित करते हैं। उनको हमने चुनरी उड़ा दी है और फिर हम उन्हें फूल माला पहनाते हैं और भोलेनाथ को हम बेलपत्री अर्पित करते हैं। ज़्यादा कुछ ना मिले तो बेलपत्री ज़रूरी होती है भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। और हमने भोलेनाथ को नीले फूल चढ़ाए हैं और माँ पार्वती के लिए हमने गुलाब का फूल लिया और माँ पार्वती के लिए हमने 16 श्रृंगार चढ़ाया है, ताकि जिस तरह से माँ पार्वती को हम 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं उसी तरह से वो हमें भी सुहाग अर्पित करती हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि माँ पार्वती इसी तरह से हमारा सुहाग बनाए रखें। और हम पूजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमने दीपक जला दिए हैं। दीपक साक्षी होता है हमारी पूजा का कि हमने पूजा की हुई है। हमने कलश रखा है, कलश के ऊपर हमने दीप जलाया है और दीप की पूजा की है। दीप साक्षी है हमारी पूजा का। और हम माता रानी का सारा श्रृंगार देने के बाद में हम इन्हें फल फूल और फ्रूट जो भी हम लेके आए थे वो इन्हें अर्पित करते हैं। हम 5 फ्रूट लेके आए थे, हम उसी तरह से माता रानी को अर्पित किया, भोलेनाथ को अर्पित किया। और हो सके तो बेलपत्री, भांग, धतूरा और जो भी आपको बाज़ार में मिल जाए वो अर्पित करते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने जंगल में इनकी पूजा की थी तो उन्हें जो भी मिला था, भांग, धतूरा और बेल, जो भी इनसे जो भी मिला उसी से इन्होंने भोलेनाथ की पूजा की थी, इसलिए हम ये सब चीज़ें उन्हें अर्पित करेंगे। और हम अब अगरबत्ती जलाने जा रहे हैं, अगरबत्ती जलाएंगे और धूप बत्ती दिखाएंगे। धूप बत्ती लगा करके हमने रख दी है और अभी हम भोलेनाथ को चंदन का टीका करते हैं और माँ पार्वती को सिंदूर का टीका लगाते हैं। और हमने कलश पूजन भी कर लिया। कलश पूजन, दीप पूजन सब करने के बाद हमने धूप बत्ती दिखाई है और उसे हमने एक तरफ लगा दी। अब इसके बाद हम हाथ में थोड़े से फूल, चावल जो भी है लेकर करके हम हरतालिका व्रत पूजा की हम कथा सुनते हैं। और ये कथा अगर आप मोबाइल से सुनना चाहें या ऐसे ही किसी को आती है तो हम साथ में 2-4 लोग बैठ कर के इसकी कथा का खुद ही वर्णन करते हैं, और नहीं तो मोबाइल से भी सुन सकते हैं। और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, हम जिस तरह से आपका सुहाग मिला आपको, उसी तरह से हमको भी अमर सुहाग देना। और फिर सबसे बाद में हम इसी दिया जला करके 5 दिए जलाते हैं। 5 दिए जला करके हमने माता रानी का पूजन किया। और पूजन किया हमने, पहले गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी की आरती पूरी होने के बाद हमने शिव पार्वती की आरती की। इसी तरह से हमारा पूजन पूरा हुआ और हमने माता रानी से प्रार्थना की कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे घर में इसी तरह से बनाए रखें। और फिर हमने सबसे लास्ट में माता रानी को सुहाग दिया है। और हम जितनी बार सुहाग चढ़ाते हैं उतनी बार ही हमको सुहाग लेना होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमने 5 बार चढ़ाया या 7 बार चढ़ाया है। उसी तरह से हम माता रानी को सुहाग चढ़ाने के बाद खुद भी सुहाग लेते हैं। और जो पूजा का सामग्री है ये हम ब्राह्मण को या अपने से बड़े को देते हैं और उसमें से कुछ हम भी लगाते हैं। माता रानी को अर्पित करने के बाद में ये सभी सब जल में सामान विसर्जन कर देंगे। राधे राधे।